राजस्थान के एक सुदूर गांव भानगढ़पुर में अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। गांव के लोग सूरज ढलते ही अपने घरों में बंद हो जाते थे। पर आज की रात कुछ अलग थी, कुछ अशुभ। हवाओं में अजीब सरसराहट थी और गांव की पुरानी काली हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुल गए थे। क्या तुमने वो सुना? रमेश ने अपने दोस्त अर्जुन से पूछा। अर्जुन, जो गांव का मजाकिया और थोड़ा डरपोक लड़का था, फौरन बोला, भाई मैंने तो सुना और देखा भी। हवेली के अंदर एक लंबा काला लाल आंखों वाला आदमी घुसा है। तू फिर से अपने डरावने जोक्स मार रहा है क्या? नहीं भाई, इस बार सच में कुछ अजीब है। तभी अचानक पूरे गांव की बत्तियां गुल हो गईं और तभी एक चीख आह हवेली की तरफ से सुनाई दी। अर्जुन और रमेश ने हिम्मत दिखाई और काली हवेली की ओर भागे। हाथ में टॉर्च थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी हवेली के अंधेरे में खो सी गई थी। दोनों ने जब अंदर झांका तो खून की लकीरें फर्श पर फैली हुई थी। एक आदमी दीवार से लटका हुआ था, गर्दन पर 2 गहरे छेद, जैसे किसी जानवर ने काटा हो। ये तो वैम्पायर जैसा लग रहा है, रमेश के मुंह से निकला। वैम्पायर यानी ड्रैकुला। अर्जुन की आवाज कांप रही थी। पर वो तो बस फिल्मों में होते हैं ना? नहीं, जब तक तुम्हारे सामने खड़ा ना हो जाए हर डरावनी चीज झूठ ही लगती है। तभी एक आवाज गूंजी, धीमी मगर ठंडी और खून जमा देने वाली। तुम लोग मेरे घर में स्वागत करने आए हो या भोजन बनने? और वहां खड़ा था ड्रैकुला खुद, लंबा पतला लाल आंखों वाला, और उसके दांत खून से भीगे हुए थे। ड्रैकुला ने हाथ बढ़ाया और एक ही झटके में टॉर्च हवा में उड़ गई। अर्जुन चीखा, हाय माँ, और भागने को हुआ, लेकिन ड्रैकुला ने कहा, रुको, मैं भूखा हूँ, लेकिन शिष्टाचार से भूखा हूँ। क्या मतलब? रमेश घबराया। मतलब ये कि मैं पहले परिचय करता हूँ, फिर रक्तपान। भाई हमें जाने दे, हम नॉनवेज भी नहीं खाते। अर्जुन ने मजाक करने की कोशिश की। ड्रैकुला मुस्कुराया, मजाक अच्छा था, लेकिन मैं सिर्फ इंसान का खून पीता हूँ, खाने के स्वाद से कोई मतलब नहीं। ड्रैकुला ने खुद का नाम बताया, काउंट व्लादिमीर, और कहा कि वो यूरोप से आया है। 100 साल पहले एक ब्राह्मण तांत्रिक ने उसे एक मंत्र से इस हवेली में कैद कर दिया था। अब ग्रहों की चाल बदली है और मैं आजाद हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? रमेश ने पूछा। इस गांव को रातों रात ब्लडबर्ग बनाना चाहता हूँ, खून की नगरी हमारे गांव में, वो भी बिना ग्राम पंचायत की परमिशन के। अर्जुन ने कहा। ड्रैकुला थोड़ा चौंका, फिर हंस पड़ा। तुम मजाकिया हो, शायद तुम्हें आखिरी में खाऊं। अर्जुन और रमेश गांव के बाबा तारणनाथ के पास गए, जो उसी ब्राह्मण तांत्रिक का वंशज था जिसने ड्रैकुला को कैद किया था। बाबा ने गंभीरता से सुना और कहा, यह बहुत भयानक है। ड्रैकुला को रोकने के लिए रक्तबंध मंत्र फिर से पढ़ना होगा, लेकिन एक बलिदान की जरूरत होगी। कैसा बलिदान? जिसका खून सबसे ताजा और शुद्ध हो। अर्जुन फौरन रमेश की ओर देखने लगा। तेरा ब्लड ग्रुप तो O+ है ना? अबे हट। गांव के सभी लोग मिलकर मंदिर में इकट्ठा हुए। वही मंत्र पढ़ा जाना था, लेकिन ड्रैकुला को इसका आभास हो चुका था। वो मंदिर के बाहर आ गया और उसकी परछाई मंदिर के द्वार तक फैलने लगी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। तभी ड्रैकुला हवा में उड़ता हुआ आया और बोला, मैं किसी मंत्र से नहीं डरता, लेकिन ये तंत्र है जो तुम्हें दोबारा कैद करेगा। बाबा ने कहा और एक लोटे में अर्जुन का खून भरकर आग में डाला। अबे पूछ तो लेते पहले, अर्जुन चिल्लाया। ड्रैकुला और बाबा के बीच भयंकर मुठभेड़ शुरू हो गई। मंत्रों और ब्लड मैजिक के बीच हवेली की दीवारें हिलने लगीं। अर्जुन और रमेश भी बीच में फंस गए। भाई अब तो लगता है सच्ची में एंड हो जाएगा, रमेश ने कहा। नहीं, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई, अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन ने ड्रैकुला के ऊपर लहसुन की माला फेंकी। वो चीखा, लेकिन फिर हंसा। अब पुराने जमाने का फार्मूला अब नहीं चलता। तभी बाबा ने आखिरी मंत्र पढ़ा, रक्तबंध समर्पण तमसो मां ज्योतिर्गमय, और ड्रैकुला चीखता हुआ एक धुएं के भंवर में बदल गया। सबने राहत की सांस ली। बाबा ने कहा, अब वो 100 साल तक वापस नहीं आ सकेगा। अर्जुन बोला, तब तक मैं रिटायर भी हो जाऊंगा। गांव ने फिर से उजाला देखा, लेकिन तभी हवेली के अंदर से एक हंसी की आवाज आई, ठंडी, रहस्यमयी और वही ड्रैकुला की। ये तो बस शुरुआत थी। काली हवेली में वो ठंडी हंसी गूंज रही थी और बाहर खड़े अर्जुन, रमेश और बाबा तारणनाथ एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। ये तो गया था ना? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। उसका शरीर भस्म हुआ था, लेकिन आत्मा? बाबा गंभीरता से बोले। तभी हवेली की खिड़कियों से तेज काली हवा बाहर निकली, जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों ओर फैल रही हो। ड्रैकुला की आत्मा अब आजाद है, और आत्मा को बांधना शरीर से कहीं कठिन है, बाबा बोले। गांव में अगले ही दिन अजीब घटनाएं होने लगीं। पहले तो गांव के कुएं का पानी लाल हो गया, फिर बच्चों ने देखा कि उनकी परछाई गायब हो गई है, और उसी रात गांव की पालतू बकरियां एक एक कर गायब हो गईं। खून के निशान सिर्फ हवेली की ओर जाते थे। ये अब हवा बनकर हमला कर रहा है, बाबा बोले।
हमें इसकी आत्मा को भी बांधना होगा, नहीं तो ये गांव को भूतों की नगरी बना देगा। अर्जुन थरथराते हुए बोला, भूतों से तो अच्छा है नौकरी कर लूं दिल्ली में, कम से कम पीएफ तो मिलेगा। बाबा तारणनाथ ने एक पुरानी पुस्तक निकाली, असुर संहिता। इसमें आत्माबंदी का अग्निजाल मंत्र है, लेकिन इसे पढ़ने के लिए 4 शुद्ध आत्माएं चाहिए, जिनका हृदय भय से नहीं बलिदान से धड़कता हो। अर्जुन, फिर तो मैं आउट, मेरा तो दिल पकोड़े से भी डर जाता है। रमेश, अबे मजाक छोड़, हमें करना होगा। तो 4 लोग तैयार हुए, बाबा, अर्जुन, रमेश और गांव की बहादुर लड़की सीमा, जो तीर कमान चलाने में माहिर थी। रात 12 बजे चारों ने हवेली को घेरा, हाथों में दीपक, मंत्र की पुस्तक और सीमा के पास चांदी के बाण थे। लेकिन तभी हवा भारी हो गई और अचानक हवेली के चारों ओर धुंध फैल गई। उसमें से आवाज आई, तुम लोग सोचते हो मैं डर जाऊंगा? मैं व्लादिमीर हूं, अमर रक्त का राजा। अर्जुन बोला, भाई ताज पहन ले, बस छुट्टी दे दे। सीमा ने हवा में एक चांदी का बाण फेंका और तभी धुंध से बनी ड्रैकुला की छाया तड़प उठी। बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, आत्मा बंद, चित्त शुद्ध, अग्निजाल, तू बन शत्रु बंद। ड्रैकुला की आत्मा भयंकर चीखों में बदल गई। हवेली कांपने लगी, दीवारों से खून रिसने लगा। अर्जुन चिल्लाया, बाबा इसे पकड़ो, नहीं तो अगली कहानी में मैं नहीं रहूंगा। मंत्र के समाप्त होते ही एक विशाल अग्निवृत्त हवा में बना और ड्रैकुला की आत्मा उसमें फंस गई। नहीं, तुम नहीं समझते, मैं ही अंधकार हूं, मैं ही अनंत हूं। उसकी अंतिम चीख हवेली की दीवारों से टकराई और फिर सब शांत हो गया। दीपक की लौ स्थिर हो गई। हवेली भी अब बस पत्थरों का ढेर लग रही थी। बाबा ने कहा, अब उसका कोई नाम नहीं रहेगा, वो अग्नि में बंध चुका है। कम से कम अगले 500 वर्षों तक गांव में दीप जलाए गए। सभी लोगों ने बाबा, अर्जुन, रमेश और सीमा का अभिनंदन किया। सीमा ने कहा, अगर अगली बार कोई और खून पीने आए तो उसे चाय पिलाएंगे, चीनी कम जहर ज्यादा। अर्जुन हंस पड़ा, अब डर नहीं लगता, डर के आगे ड्रैकुला था। अब तो बस चाय है। 3 महीने बाद एक विदेशी शोधकर्ता डॉ एलिजा स्टॉर्म ने उस जगह की खुदाई की जहां हवेली थी। उसे वहां राख के नीचे एक चमगादड़ का अंडा मिला, जिस पर लिखा था, मैं फिर लौटूंगा, अग्नि को भी राख होना है। डॉ एलिजा ने वो अंडा अपनी लैब में ले लिया। 3 महीने बीत चुके थे। भानगढ़पुर गांव में फिर से शांति लौट आई थी। हवेली अब वीरान थी और लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया था। अर्जुन अब सोशल मीडिया पर ड्रैकुला हंटर के नाम से फेमस हो चुका था और रमेश उसे अब भी ब्लड डोनेटर हीरो कहकर चिढ़ाता था। लेकिन इस सब के बीच काली हवेली के तहखाने में कुछ खौफनाक पल रहा था। एक रात अचानक हवेली के फर्श में दरारें पड़ी। धुएं के गुब्बार के साथ ड्रैकुला की अधजली परछाई फिर से बनी, अधूरी, टूटी फूटी लेकिन जिंदा। मैं वापस आऊंगा, उसने गहराई से कहा। बाबा तारणनाथ ने फिर से तांत्रिक ग्रंथों का सहारा लिया और जाना कि ड्रैकुला पूरी तरह मरा नहीं है। उसकी आत्मा अब किसी इंसानी शरीर में प्रवेश कर सकती है। अगर वह किसी मासूम के शरीर में समा गया तो इस बार उसे कोई नहीं रोक पाएगा, बाबा ने चेतावनी दी। अर्जुन और रमेश के सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, हवेली में जाकर ड्रैकुला की आत्मा को स्थायी रूप से नष्ट करना। और अगर हम हार गए तो अगली सुबह गांव में सूरज नहीं उगेगा। हवेली में प्रवेश करते ही माहौल बदल गया। अर्जुन ने लहसुन, लकड़ी की कीलें और बाबा का लिखा मंत्र साथ रखा था। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक छोटा बच्चा मिला, डर से कांपता हुआ। भाई, ये बच्चा ड्रैकुला नहीं बन जाएगा ना? रमेश ने पूछा। वो बन चुका है, पीछे से बाबा की आवाज आई। ड्रैकुला की आत्मा अब उस बच्चे में समा चुकी थी। वो मुस्कुराया, उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं अब अमर हूं। लेकिन तभी बाबा ने मंत्र पढ़ा, महाकाल रक्त शांति नमः। अर्जुन ने झिझकते हुए लकड़ी की कील को उठाया और बच्चे की छाया पर मारी, क्योंकि असली ड्रैकुला वहीं छिपा था। एक जोरदार विस्फोट हुआ, चीख, धुआं और फिर शांति। बच्चा अब ठीक था। ड्रैकुला की आत्मा हमेशा के लिए नष्ट हो चुकी थी। हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिरने लगीं, जैसे किसी अभिशाप का अंत हो गया हो। बाबा बोले, अब ये कहानी खत्म हुई, हमेशा के लिए। अर्जुन ने राहत की सांस ली। और इस बार कोई सीक्वल नहीं। रमेश बोला, चल भाई, अब गांव में शुद्ध शाकाहारी फेस्टिवल करेंगे। एक विदेश में स्थित पुरानी लाइब्रेरी में एक महिला रहस्यमय किताब पढ़ रही थी। ड्रैकुला की आत्मा का आखिरी पन्ना खुला था। उसके होठों पर मुस्कान थी और उसने कहा, अब मैं रानी बनूंगी।